ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए मेटल का सिक्रेशन किस प्रकार किया जाता है, मेटल को किसी तरह से कैसे निकाला जाता है। तो ये तो हमारा एक चार्ट है जिसको हमने आपके सामने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे क्या हैं बेटा, जैसे और क्या बेटा, और है क्या, और एक तरह का मिनरल्स है। और एक तरह का क्या बेटा, मिनरल्स है जो कि अर्थ से निकलता है। लेकिन और क्या है, मिनरल्स के साथ साथ उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, इससे जो एग्जैक्शन है, जिससे हम सिक्रेशन कर रहे हैं किसी मेटल को जो निकाल रहे हैं उसे निकालना इजी हो। दूसरा क्या हो, लो कॉस्ट हो। और तीसरा क्या हो हमारा बेटा, हाई अमाउंट हो। तीसरा क्या हो बेटा, हाई अमाउंट हो। अगर किसी भी मिनरल्स के पास ये क्वालिटी आ जाए, क्या हो कि और जिससे सिक्रेशन करना इजी हो, लो कॉस्ट हो और हाई अमाउंट हो। हाई अमाउंट मतलब मेटल का अमाउंट हो। अगर कोई भी और मिनरल्स को आप जानें, मिनरल्स क्या होता है कि कोई भी, अगर हम अर्थ के अंदर से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन सबको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और मेटालिक भी हो सकते हैं। तो अगर मिनरल्स में कोई मेटल्स मिला हुआ है और उस मेटल से निकालने में हमारा जो मेटल निकालना ईजी पड़े, लो कॉस्ट पड़े और हाई अमाउंट प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रोर। जैसे मान लीजिए ए है, ए से आप मान लीजिए गोल्ड मान लीजिए ए से आप आयरन निकाल रहे हो और आप बी से आयरन निकाल रहे हो। पता चला ए से आयरन निकालना काफ़ी मुश्किल है, खर्चीला भी है, थोड़ा सा पैसा मान लीजिए कम है, अमाउंट इसका आया 3 kg खाली। लेकिन जब हमने बी और से आयरन को निकाला तो हमारा मिल गया हमको 6 kg, और वो 6 kg मिल गया, हाई अमाउंट हो गया। इससे सस्ता भी पड़ा, इससे क्या पड़ा, सस्ता भी पड़ा। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा मिनरल्स होगा जिससे सिक्रेशन ऑफ मेटल्स जो होगा ईजी होगा, लो कॉस्ट होगा और हाई अमाउंट में होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा, ओर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट, कॉपर के ओर का नाम है क्यूपराइट, आयरन का नाम है हेमेटाइट। बहुत सारे ऐसे ओर्स आपको मिलेंगे, तो ओर आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है ओर को जानना। तो एक स्टार पॉइंट में आप लोग को अगर चाहें तो लिख सकते हैं और आर मिनरल्स। सभी और क्या बेटा, मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स क्या है, और नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सभी मिनरल्स के पास वो तीन क्वालिटीज़ नहीं होंगी। अब आते हैं कि और से हम क्या कर सकते हैं, और से हम मेटल को सीक्रेट कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है मेटल्स की, वो 3 तरह की होती है, ऊपर से नीचे एकदम। कुछ एकदम हाईली रिएक्टिव जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कुछ आपके मिड ऑर्डर रिएक्टिव होते हैं और कुछ आपके एकदम लो रिएक्टिव होते हैं। तो कैसे इनका सिक्रेशन किया जाता है, अब देखिए। और के सिक्रेशन में सबसे पहला रोल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ओर के अंदर जो बाहरी जो नॉन केमिकल इफेक्टिव चीज़ें हैं उनको दूर किया, जैसे धूल हुआ, कुछ भी उसके ऊपर जो परत है उसको तोड़ना, इस सब में काम आता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए 3 तरह के मेथड आपके सामने लिखे गए हैं। एक हाइड्रोलिक वॉशिंग किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा ध्यान से क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक सीढ़ी की तरह आपका स्ट्रक्चर बना होता है और ऐसे जहाँ पे जालियाँ लगी होती हैं। और ये जो सबसे पहले हमारा और का काम है, सबसे पहला काम, इसको जितना बारीक हो सके पीस दीजिए। इसको एकदम सैंड टाइप का बना दिया जाता है और इसको पीस लेने के बाद क्या करते हैं, इसको करके बहुत तेज़ी से इसमें पानी फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं बेटा, वाटर फेंकते हैं। आपको याद है, जब आता होगा, जब नदियों में बाढ़ आता है तो पानी तेज़ हो जाता है और नीचे आकर मिट्टी जम जाती है। तो वही सेम काम होता है, जब पानी तेज़ होता है तो पानी तेज़ होने के कारण वो धूल होते हैं, जो मट्टियाँ होती हैं, वो पानी में मिल जाती है और वो पानी के साथ बह कर निकल जाती हैं। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स है वो इसी जालियों के बीच में आकर रुक जाते हैं और हमारा मट्टी क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक, ये उनके लिए होता है जिनके अंदर जो बाहरी इम्प्योरिटीज़ है वो मैग्नेट है। अब इसमें कैसे होता है, इसमें देखिए 2 रोलर्स होते हैं ऐसे, इनके बीच में
एक ऐसे बेल्ट लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा? बेल्ट लगी होती है जो रोटेट कर सकता हूँ। ये मोटर रहता है, ये मैग्नेट के बने होते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक ओर जो पिसा हुआ ओर है हमने डाला। अब पिसा हुआ ओर हम डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो नॉन मैग्नेट पदार्थ, जो नॉन मैग्नेटिक है वो नीचे आकर गिर जाते हैं, और जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट इफेक्ट के कारण वो थोड़े से दूर आकर गिरेंगे। क्यों थोड़े से दूर आकर गिरेंगे? अगर ये चुंबक, ये जो रोलर है, रोलर कोर्स जो आपको ये रोलर दिख रहा है, अगर ये मैग्नेटिक है, अगर ये मैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मैग्नेट के चीज़ों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको डायरेक्ट गिरने नहीं देगा। और ये कुछ दूर जब यहाँ पहुँचेगा तो मैग्नेट की इफेक्ट कम हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि इसमें उस तरह की चीज़ों को दूर किया जाता है, जैसे कोई मान लीजिए कचरा पड़ा हुआ है और कचड़े में से लोहा निकालना है। मान लीजिए कचरा पड़ा हुआ, कचड़ा कोई और है, मान लीजिए कचड़ा कोई और है और कचड़े में बहुत सारे छोटे छोटे नेल्स आयरन पड़े हुए हैं। अगर हमको उस कचड़े में से आयरन के पार्ट निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? इस मेथड के थ्रू और निकालते हैं। अब अगला जो आपको दिख रहा है, अगला जो दिख रहा है फोर्थ फ्लोटेशन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ज़्यादातर ये कॉपर के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक बड़े सा बर्तन लेते हैं, एक बड़े से बर्तन में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, और जो आपका जो पाउडर फॉर्म जो और है उसको इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें एक और चीज़ डालते हैं जिसका नाम है चीड़ नाम का एक पेड़ होता है, उसका हम लोग इसमें ऑयल डालते हैं और उसको एक पंप की सहायता से जैसे हम लोग पानी को खूब तेज़ी से ऊपर नीचे करते हैं, जिससे उसके अंदर झाग बन जाता है। झाग बनने के साथ साथ पानी के अंदर जो ये मिले हुए पानी के अंदर, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए बालू में पानी है और पानी को बहुत तेज़ी से हिलाएंगे तो बालू के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो पूरे पानी में फैल जाएंगे कि नहीं फैल जाएंगे? तो वही चीज़ होता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है झाग बनना शुरू हो जाएगा। झाग बनेगा तो जो प्योरिटीज़ है, जो हल्के पार्टिकल्स है, वो झाग के साथ बाहर गिर जाएंगे। वो झाग के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे। क्यों झाग के साथ बाहर गिर जाएंगे भाई? हल्के हैं झाग, उसको कुछ पार्टिकल्स को अपने लेकर क्या, जैसे आप लोग साफ़ सफाई करते हो तो जो गंदगी होती है वो झाग के साथ निकली जाती है ना। जैसे हम कोई कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है, वो झाग के साथ बहुत सारी गंदगियाँ भी निकलती हैं, तो उसी तरह ये निकल जाता है और आपका जो हैवी पार्टिकल्स जैसे पत्थर उत्थर हुआ वो आपके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये एक सिंपल तरीका हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं ओर को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब ओर को 3 कंडीशन में बांटा गया, पहला हाईली रिएक्टिव, दूसरा लो मिड रिएक्टिव और तीसरा लो रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव मेटल ऐसे होते हैं जिनका निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, उनको निकालना बहुत कठिन। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम को आपने निकाली है, हवा में रखा ही कि ये ख़त्म हो गया। सोडियम को आपने निकाला और हवा में रखा और रखते वो क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? सोडियम को आपने जैसे ही निकालोगे, सोडियम को आप जैसे ही निकालोगे, निकालते ही वो समाप्त हो जाएगा, वो क्या होगा, खत्म। जैसे आपने मान लीजिए ये सोडियम है, इसको हमने हाथ में लिया और हमारे हाथ में लेते ये क्या हो जाएगा, तुरंत स्वाहा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको बहुत ही पावरफुल तरीके से किया जाता है और आपको पता, और ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। अब इनके लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इनके लिए एक चैम्बर लिया जाता है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जैसे मान लीजिए आपको अगर सोडियम निकालना है तो सोडियम का कोई लिक्विड पार्ट जैसे Na2SO4 रख दिया जाए, या मान लीजिए अगर आपको कॉपर निकालना है तो आप कॉपर का, जैसे सोडियम की हम बात कर रहे हैं, सोडियम को रखा जाए। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स रखा जाता है, एक का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, एक का जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब एक का साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और एक का साइन जो होता है बेटा निगेटिव होता है। निगेटिव कहने का मतलब एक एनोड है और एक आपका बेटा कैथोड है। अब सीधी सी बात है, जब आप इसके अंदर क्या डालोगे, कोई भी मटेरियल डाल दो, कोई भी, मान लो कि अगर आप जब आप इसको करंट प्रोवाइड करोगे तो करंट प्रोवाइड करने के बाद जो इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है बेटा, एक मेटल का पार्ट है। और एक मेटल क्या होता है बेटा, एक मेटल क्या होता है,
एक मेटल आपका होता है बेटा पॉजिटिव आयन होता है, और पॉजिटिव आयन को ये निगेटिव आयन अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, और बाकी इम्प्योरिटीज पॉजिटिव पार्ट के पास चली जाती है। तो कहने का मतलब करंट का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसीलिए इस मेथड में हाईली रिएक्टिव है, ये जल्दी निकलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मेथड का प्रयोग किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या यूज़ होता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए ये जो प्लस पार्टिकल यहाँ पर है और जो माइनस पार्टिकल यहाँ पर है, वो क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आपका जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन होने के कारण कहाँ मिल जाता है बेटा, एनोड पर हमें मिल जाता है। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे हमारा जो है प्योर मेटल हमें एनोड पर मिल जाता है। अगला प्रोसीजर क्या होता है, अगले प्रोसीजर पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो अगला प्रोसीजर है हमारा, तो आपको समझ में अगला आता है मिड ऑर्डर। अब मिड ऑर्डर में क्या बेटा, मिड ऑर्डर में क्या है बेटा, इसमें दो प्रोसेसर हैं। कंसंट्रेशन कार्बोनेट ओर होते हैं, इस मिड ऑर्डर के दो तरह के ओर पाए जाते हैं नेचर में, या तो वो कार्बोनेट ओर होते हैं या तो वो सल्फाइड ओर होते हैं। कार्बोनेट ओर में ज़्यादातर क्या मिला होता है बेटा, कार्बोनेट का नाम है, इसका मतलब क्या मिला हुआ है, CO3 मिला हुआ है, और इसका नाम क्या बेटा, रोस्टेड है। अब ये क्या करता है, अब देखो ये सल्फाइड है और इसके अंदर मतलब SO नाम का सल्फर नाम का इम्प्योरिटीज़ है। अब देखिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग को ध्यान दीजिए। रोस्टिंग का मतलब होता है कि आपने जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज हम लोग रोस्टेड ब्रेड खाएंगे। रोस्टेड का मतलब होता है इसको जलाना। अब इसमें रोस्टेड को करते क्या हैं कि रोस्टेड में क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं। इतना टेम्परेचर देते हैं कि वो मेल्ट ना हो। ध्यान से दीजिएगा, अगर वो सॉलिड में है तो उसको इतना मेल्ट किया जाएगा कि वो गर्म हो जाए, इतना मेल्ट किया जाएगा कि वो जो इतना गर्म किया जाएगा वो मेल्ट होना चाहे लेकिन वो मेल्ट ना हो, वो मेल्ट होना चाहे लेकिन वो मेल्ट ना हो। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना, वो मेल्ट होना चाहे लेकिन वो मेल्ट ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, किसी का अमाउंट अगर 1000 है, मान लीजिए किसी का पावर जो है 1000 है और 100 है, तो उसको 99 तक टेम्परेचर दीजिए, मतलब मेल्ट हो लेकिन वो मेल्ट होना चाहे लेकिन वो मेल्ट ना हो पाए, इतना हमें टेम्परेचर देना है। इसके बाद इसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अब इसमें क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों होना चाहिए, रोस्टिंग में यही होगा कि किसी भी ओर को आप क्या करें, इतना ज़्यादा गर्म कीजिए कि वो मेल्ट ना हो, मतलब बिलो द मेल्टिंग पॉइंट उसको गर्म कीजिए, और उसको क्या कीजिए, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट आपको उसको क्या करना है बेटा, गर्म करना है, और गर्म करके उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा इम्प्योरिटीज है बेटा, सल्फर। जब बहुत ज़्यादा आप रिएक्ट करते हैं तो ये जो सल्फर है और ये जो ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर निकल जाते हैं। क्या होता है, रोस्टिंग में क्या करते हैं, यहाँ सल्फर है और यहाँ क्या बेटा, ऑक्सीजन है। सल्फर और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ के रूप में आपका बाहर चले जाते हैं, और आपका बन जाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाता है आपका, मेटल ऑक्साइड। समझने का प्रयास करें, मान लीजिए कि आपके पास मेटल सल्फेट है और आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया, तो अब आपका क्या बन जाएगा, एमओ ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और वो गैस के फॉर्म में आपका क्या निकल जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन देखिए सेम प्रोसेस है एज अ रोस्टिंग, लेकिन इसमें जैसे ऑक्सीजन की नीड होती है और इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, मतलब लो ऑक्सीजन में ये काम करता है। किस में काम करता है बेटा, यह लो ऑक्सीजन में काम करता है। तो आपने देखा कि रोस्टिंग पर क्या वर्क होता है। इसी तरह कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसमें भी आपको गर्म करना है बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए जब आप इसको हीट करोगे, कार्बोनेट को, तो जब आप इसको हाईली हीट करोगे तो देखिए दो कंपोनेंट में आपका ब्रेक हो जाएगा। पहला ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एक कंपाउंड है, और एक आपका ऑक्सीजन माइनस में बदल जाएगा। अब इसके अंदर जो मेटल पहले से प्रेजेंस है, जो मेटल इसके अंदर प्रेजेंस है, मेटल का जो कार्बोनेट, वो मेटल फिर से इस ऑक्सीजन को रिएक्ट कर लेगा और वो आपका क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि
एनी हाउ फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और जब आपका मेटल ऑक्साइड बना जाता है तो उसको हम लोग रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू, ये देखिए मेटल ऑक्साइड मिला, अब इसको हम लोग रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब मेटल को निकाल उसको गर्म करेंगे, और गर्म करके बहुत सारे पोलिंग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आउट हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपका जो है मेटल ऑक्साइड निकल जाता है। तो समझ में आया कि रोस्टिंग का ऑक्सीजन को नीड क्यों होती है, कि ऑक्सीजन इसलिए नीड होती है कि उसमें सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है, और इसके अंदर कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ है। कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ में अगर आप ऑक्सीजन देंगे तो फिर से ये गर्म होकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल नहीं पाएगा, और इसी के अंदर जो प्रेजेंस कार्बोनेट है वो गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वो ऑक्सीजन क्या होता है, मेटल से रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब जब आपको ये पता चल गया तो ये प्रोसेस भी आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि दोनों का प्रोसेस क्या है बेटा, सेम है। इसी तरह आपका जो है सिक्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको डाउट्स हो आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।